एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली एनसीआर वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीएक्यूएम ने प्रत्येक राज्य सरकार के साथ बड़ी बैठक की है। हम कार्य योजना की निगरानी कर रहे हैं। एएसजी की तरफ से कहा गया, सभी राज्यों में पराली जलाने का लक्ष्य 0 था। अगर कोई किसान पराली जला रहा है तो ये भी एक संपत्ति है। पराली जलाने का मुद्दा अनावश्यक रूप से राजनीतिक नहीं बनना चाहिए। प्रदूषण रोकने के लिए उठाए गए अन्य उपाय पर एक रिपोर्ट चाहते हैं। एएसजी ने 2016 और 2023 की आईआईटी रिपोर्ट्स का हवाला दिया है। वाहन प्रदूषण सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्रों में धूल जम जाती है, एएसजी की तरफ से कहा गया। हमारे लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ कनेक्टेड है। सुमित, जाहिर है ये प्रदूषण का जो मामला है दिल्ली एनसीआर का, वो बहुत ही ज्यादा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बातचीत होती रही है, सरकारें बदलती रही, लेकिन उपाय कुछ भी निकला नहीं है। कोर्ट जो कह रहा है, कोर्ट की तरफ से जो बयान है, जो एएसजी की तरफ से बयान है, उस पर कैसे कार्रवाई होगी, क्या कुछ काम किया जा सकता है? दिल्ली पोल्यूशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। तस्वीरें आपके सामने। कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ता जा रहा है। हालांकि बीच में थोड़ा ग्राफ कम हुआ, जिसमें ग्राफ जो 2 था उसे खत्म किया गया था, लेकिन एक बार फिर से प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। लीगल एडिटर सुमित इस समय कनेक्टेड है। सुमित, कोर्ट की तरफ से क्या आदेश है और इस पर कैसे कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, प्रदूषण का स्तर दिल्ली एनसीआर में तेजी से बढ़ रहा है, सरकारें बदल रही है, दावे हो रहे हैं, वादे हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जो है, दिल्ली एनसीआर की जनता, वो इस प्रदूषण का शिकार हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी आज कोर्ट में पेश हुई थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जहां तक पराली का सवाल है, सिर्फ 15 दिनों में ही पराली का जो समस्या है वो है, लेकिन बाकी जो है और भी कारक हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी इस बात का जिक्र हुआ है कि फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत कम हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को दोहराया है कि इस पूरे मामले में हम महीने में सुनवाई करेंगे, क्योंकि पूर्व सीजीआई ने भी कहा था कि हम इस मामले में हर महीने सुनवाई करेंगे। तो उसी बात को नए सीजीआई सूर्यकांत ने भी दोहराया है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को करेगा। उससे पहले जो एनसीआर राज्य और सी के आयोग के जो वकील हैं वो अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से व्यापक तौर पर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके लिए एक हलफनामा जो है वो दाखिल किया जाएगा। हालांकि एनसीआर राज्यों की ओर से भी एफिडेविट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है और बताया गया है कि प्रदूषण के जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले की जो सुनवाई है वो 10 दिसंबर के लिए टाल दी है। थोड़ी बहुत जो सुनवाई हुई थी उसमें बताया गया कि क्या क्या जो है वो कारक हैं खासकर दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के, जिसमें से ऐश्वर्या भाटी ने ये सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जो पराली की जहां तक समस्या है वो महज 15 दिनों की है, लेकिन बाकी जो है वो चाहे ट्रैफिक का से है, गाड़ियों की है वो, या फिर धूलकण की हो, वो भी एक बड़ी समस्या जो है वो दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर है। तो फिलहाल शिखा, इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 10 दिसंबर को होगी। हाँ, चलिए ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।